समूह में संयुक्त समस्त सदस्यों को यथा योग्य नमस्ते। सभी छात्र छात्राओं को स्नेह भरा आशीष। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के पाठ की ओर। पाठ से पूर्व सुविचारः। विद्या मित्रं प्रवासेषु, भार्या मित्रं गृहेषु च, व्याधिस्तस्यौषधं मित्रं, धर्मो मित्रं मृतस्य च। अर्थात यात्रा के समय ज्ञान एक मित्र की तरह साथ देता है, घर में पत्नी एक मित्र की तरह साथ रहती है, बीमारी के समय औषधि अर्थात दवाई मित्र की तरह साथ देता है, और अंत काल में अंतिम समय में धर्म सबसे बड़ा मित्र सहायक होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हस धातु का अध्ययन करेंगे। हस माने होता है हंसना। हंसने के अर्थ में हस धातु का प्रयोग किया जाता है। आपको जैसा पहले भी बताया गया था कि एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम अर्थात तीन भेद वचन के होते हैं। जब किसी क्रिया को एक व्यक्ति करता है तो एक वचन का प्रयोग करते हैं, दो करते हैं तो दो द्विवचन, और दो से अधिक करते हैं तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। पुरुष के विषय में आपको ज्ञात है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन पुरुष कहे गए हैं। पुरुष कहने का तात्पर्य है कर्ता, किसी क्रिया को करने वाले व्यक्ति, किसी क्रिया को करने वाले कर्ता। इन पुरुषों के विभाजन में विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि सबसे उत्तम मैं, हम दोनों और हम सब। अब क्योंकि तीन हैं और तीन में अगर कैटेगराइज किया जाए, वर्गीकृत किया जाए, तो उसमें मध्यम दूसरा सम्मान का दूसरा स्थान होता है तू, तुम दोनों, तुम सब, या तुम दोनों, तुम सब। और इन तीनों में जो अन्य पुरुष है यानी कि तीसरा स्थान प्रथम पुरुष अर्थात उसको अन्य पुरुष भी कहते हैं, उसको दे दिया जाता है। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इस क्रम में हमें रूप हमेशा इसी क्रम में लिखे जाते हैं। क्रिया रूप का प्रयोग इसी तरह से तीन पुरुष और तीन वचनों के रूप में किया जाता है। ये अनुवाद करते समय हमारे अत्यंत सहायक होते हैं। कहा गया है कि जिसके पास क्रिया नहीं है वो सबसे दीन व्यक्ति है। क्रिया का मतलब ये क्रिया भी है, और क्रिया का मतलब किसी भी कार्य को करने की सक्रियता। आइए चलते हैं हस धातु की ओर। लट लकार, जैसा कि आपको पता है कि लट लकार वर्तमान काल यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं आप प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम परस्मैपदी पदी धातु रूप का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी ये तीन प्रकार धातुओं के होते हैं। तो हम यहाँ पर परस्मैपदी का अध्ययन करेंगे। हसति हसतः हसन्ति, हससि हसथः हसथ, हसामि हसावः हसामः। एक बार पुनः आवृत्ति करेंगे और तीन तीन के जोड़े में हम इसका उच्चारण करेंगे। छात्र तीन तीन के जोड़े में इसको याद करेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी, ना कि कभी दो बोल दिए, कभी पांच एक साथ बोल दिए, इस तरह से नहीं। देखेंगे, हसति हसतः हसन्ति, हससि हसथः हसथ, हसामि हसावः हसामः। अब हम अध्ययन करेंगे भूतकालिक लंग लकार का। जैसा कि भूतकाल पास्ट टेंस, अंग्रेजी में आप बोलते हैं पास्ट टेंस, हिंदी और संस्कृत में दोनों में भूतकाल बोला जाता है। ये अनद्यतन भूत है, जो आज से पहले हुआ हो, ऐतिहासिक रहा हो, उसके लिए। अब वही क्रम है वचन और पुरुष। हमें केवल हस धातु के रूप जानने हैं।
अहसत, अहसताम, अहसन, अहसः, अहसतम, अहसत, अहसम, अहसावः, अहसामः। आइए अध्ययन करते हैं लृट लकार यानी कि भविष्यत काल। भविष्यत काल में लृट लकार का प्रयोग किया जाता है और एक सूत्र है स्यतासी लृ लुटो। आप देख रहे होंगे हसिष्यति श्य आ रहा है तो लृट लकार में लृ के स्थान पर श्य हो जाता है। भविष्यत काल है, अंग्रेजी में आप फ्यूचर टेंस बोलते हैं, परस्मयी पदी धातु है, हस धातु, हंसना अर्थ है। रूप चलते हैं, जैसे आपने लट लकार में रूप चलाए थे केवल वही है, बस स में ह्रस्व ई यानी कि छोटी ई और श्य का प्रयोग हो गया। हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथः, हसिष्यथ, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। लोट लकार आज्यार्थक, जब हम किसी को कोई आदेश देते हैं, यह काम कीजिए, यह काम करो, यह मत करो, वहां पर आज्ञा के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे हंस धातु है तो हंसो, आप दोनों हंसिए, आप तीनों हंसिए, तुम हंसिए या मैं हंसूं, इस तरह से जो हम प्रयोग करते हैं वो आज्यार्थक प्रयोग कहलाते हैं। परस्मयी पदी धातु हस, हंसना अर्थ है। रूप चलेंगे हसतु, हसताम, हसन्तु, हस, हसतम, हसत, हसानि, हसाव, हसाम। चाहिए अर्थ में यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, ऐसा होवे, विधिलिंग है। विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हुए परस्मयी पदी धातु का अध्ययन करते हैं। हस धातु, हंसना अर्थ है। हसेत, हसेताम, हसेयुः, हसे, हसेतम, हसेत, हसेयम, हसेव, हसेम। पुनः बोलेंगे हसेत, हसेताम, हसेयुः, हसे, हसेतम, हसेत, हसेयम, हसेव, हसेम। प्रश्नावली, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हसती के आगे जो रिक्त स्थान है उसको आप उपर्युक्त रूप संरचना के आधार पर भरेंगे। इसी प्रकार से हसेताम, हसिष्यति, हसेयुः, इन सभी को सभी छात्र उपरोक्त पाठ्य के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। गृह कार्यम, समस्त पाठ्य को कम से कम 2 बार आवृत्ति करेंगे, 2 बार स्मरण करेंगे, 2 बार उच्चारण करेंगे। दी गई प्रश्नावली को हल करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख करके उसका फोटो, उसका चित्र लेकर के मेरे व्यक्तिगत नंबर पर प्रेषित करेंगे। आज के इस ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन के लिए समस्त समूह में जुड़े हुए सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद। सभी का दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर विजय कुमार त्यागी।